नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, अभी मैं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के दौरे पे हूं और आज एक विशेष खबर है। खबर ये है कि पूर्व सांसद महाराजगंज प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह जदयू ज्वाइन करने के बाद क्या जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ चुनाव प्रचार में उतर गए हैं या नहीं उतरे हैं। उनके कार्यकर्ता कहाँ हैं, कहाँ पे हैं, क्योंकि न चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान भारी संख्या में दिखे थे और न कहीं थे, तो वे कहाँ हैं। आखिर प्रभुनाथ सिंह के जो समर्थक हैं, जो 30-40 हजार की संख्या में मशरक में भी दिखे थे, आज कल चुनाव के दरमियान वे कहाँ हैं। क्या वे सिग्रीवाल के साथ लगे हैं या कोई नया गेम है, क्या है। इसी पर बात करने के लिए जब तरह तरह की चर्चाएं हुई तो मैंने प्रभुनाथ सिंह के उन समर्थकों के पास इस बात की खबर भिजवाई कि क्या प्रभुनाथ सिंह के समर्थक अब सिग्रीवाल के साथ हैं कि नहीं, इसमें क्या कोई संशय है। तो इसीलिए मैंने महाराजगंज में जो प्रभुनाथ सिंह के कार्यकर्ता और समर्थक है, जरा दिखा दीजिए कि कौन कौन लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। देखिए, महाराजगंज में ये जो जिला प्रतिनिधि पशुपति नाथ सिंह हैं, ये हमारे साथ हैं। अखिलेश सिंह जो अनुमंडल प्रतिनिधि वो हैं, नगर पंचायत के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष रहे हैं वो हैं। अमरेंद्र कुमार राठौर जी हैं और इनसे बात भी करेंगे, इनका परिचय भी जानेंगे, खुद बताएंगे ये कि क्या मामला है, महाराजगंज का जो राजनीतिक समीकरण है वो कहाँ जा रहा है। तो सबसे पहले पशुपति बाबू, आपको तो एक गार्जियन के रूप में लोग यहाँ जानते हैं और प्रभुनाथ सिंह के समर्थक के मामले में आपकी महाराजगंज के लोग जानते हैं। तो क्या मामला है, क्या प्रभुनाथ सिंह के समर्थक सिग्रीवाल के साथ हैं या नहीं? अभी जब से रणधीर जी जदयू में मिले हैं तब से प्रभुनाथ सिंह के जितने लोग हैं, रणधीर सिंह के जितने लोग हैं, सभी कार्यकर्ता एक मुश्त सिग्रीवाल जी के साथ हैं और एनडीए गठबंधन के साथ हैं। जहाँ जहाँ भी एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी को हराने के लिए एकजुटता के साथ सभी लोग एक साथ मिलकर और काम कर रहे हैं। और विशेषकर महाराजगंज में रणधीर सिंह के वजह से, प्रभुनाथ सिंह की वजह से उनके जितने भी समर्थक और कार्यकर्ता हैं जी जान से लगे हुए हैं और भारी मतों से सिग्रीवाल को जिताने का काम करेंगे। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि चुनाव कार्यालय का जब महाराजगंज में उद्घाटन हुआ तो बहुत संख्या में प्रभुनाथ सिंह के समर्थक नहीं दिखे, क्या कारण रहा उसका और क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रभुनाथ सिंह के समर्थक कार्यालय के उद्घाटन में थे या नहीं, कोई मायने नहीं रखता है। प्रभुनाथ सिंह के और रणधीर सिंह के जितने लोग हैं, जितने समर्थक हैं, वो जी जान से लगे हुए हैं और कार्यालय उद्घाटन में रहने या रहने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि हम लोग एनडीए के साथ हैं और एनडीए के प्रत्याशी को जिताना है। महागठबंधन के प्रत्याशी को हर कीमत पर जहां भी जरूरत है, जिस तरह होगा, हराने का काम हम लोग करेंगे। इसलिए यहाँ पर कोई उद्घाटन में रहने या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, ठीक है, आप तो ये कह दिए, लेकिन विरोधी कई लोग कह रहे हैं कि ना, जदयू में ज्वाइन तो हो गए हैं लेकिन सिग्रीवाल से उन लोगों का उतना बनता नहीं है और इसलिए इस चुनाव में वे साथ नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि साथ है कि नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। आपके सामने महाराजगंज में जितने उनके समर्थक हैं, या हम तो उनके जिला प्रतिनिधि रह चुके हैं, जिला प्रतिनिधि के रहने की हैसियत से ये आपको जानकारी आज भी हो गया होगा कि हम लोग साथ में हैं कि नहीं। अगर हम लोग साथ में नहीं रहते तो फिर एनडीए का समर्थन करने का कोई औचित्य नहीं रहता। इसलिए प्रभुनाथ सिंह के जितने समर्थक हैं, जिला प्रतिनिधि होने के कारण हम लोग एकजुटता के साथ बहुत मजबूती से एनडीए को जिताने का काम करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। रणधीर सिंह भी लगे हुए हैं और उनका भी हम लोगों के साथ तालमेल है कि सिग्रीवाल के कोई बात करेंगे नहीं करेंगे, इससे कोई हम लोगों पर फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग एनडीए को जिताने का काम बहुत मजबूती से करेंगे।
आइए, ठीक है, एनडीए को जिताने का काम करेंगे। और अखिलेश बाबू से बात करते हैं कि जो ये बातें पशुपति बाबू कह रहे हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, सब कोई जानता है, आपको भी सब कोई जानता है महाराजगंज में कि प्रभुनाथ सिंह से क्या रिश्ता है आपका। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या जो पशुपति बाबू बोल रहे हैं ये अपने मन से बोल रहे हैं कि इसमें रणधीर सिंह का भी सहमति है, उनका बाइट समझा जाए, क्या समझा जाए इसे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे गर्जियन बड़े भाई पशुपति बाबू का जो अभी स्टेटमेंट आप लिए, उनके स्टेटमेंट से हम 100% सहमत हैं। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। नहीं तो आप लोग सहमत हैं कि आप लोगों के रणधीर सिंह भी सहमत हैं, उनके ही आदेश पर आप लोग ये कदम बिल्कुल बिल्कुल, रणधीर बाबू कल बात हुई थी, रणधीर बाबू हम लोग से वार्ता किए, बोले कि नहीं आप सब लग जाइए और एनडीए को प्रत्याशी को जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को जिताने के दिशा में आप लोग काम कीजिए। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि प्रभुनाथ सिंह और प्रभुनाथ सिंह की टीम जहां भी रहता है बुलंदी से रहता है, आपको याद होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है, जब आपको याद होगा। लोग लेकिन कह रहा है कि भाई नहीं, लोगों की अपनी सोच हो सकती है। हम लोग मतलब अभी तो 14 तारीख को हम लोग जदयू ज्वाइन किए हैं, तो 1-2 दिन तो सब मीटिंग सीटिंग सब हुआ और उसके बाद हम लोग लग चुके हैं सिग्रीवाल जी को जिताने के दिशा में। हम लोग अपना मीटिंग और लोगों से संपर्क अब शुरू कर दिए हैं। रणधीर जी से बात हुई हमको, कल मेरे यहाँ आए भी थे रणधीर बाबू। हम लोग को निर्देश दिया गया कि आप लोग लग जाइए और एनडीए प्रत्याशी को जिताने की दिशा में आप लोग काम कीजिए। तो क्या लगता है कि सिग्रीवाल को जिता देंगे आप लोग? मतलब जीत में कोई संदेह नहीं है। रणधीर बाबू को मिलने से और मजबूती प्रदान हुआ है और निश्चित विजय होंगे। सिग्रीवाल जी बढ़िया बहुमत से विजय होंगे। चलिए, और आपसे बात करेंगे, पहले एक राउंड बात कर लेते हैं सबसे। जो लोग बैठे हुए हैं, आप अपना पहले पूरा परिचय देते हुए बताइए क्या। मेरा नाम उमा शंकर सिंह हुआ। हम नगर पंचायत महाराजगंज के उपाध्यक्ष और सह अध्यक्ष भी रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि कहा जा रहा है कि प्रभुनाथ सिंह के समर्थक अब जुटेंगे, जैसे आपने सुना भी, आप लोग आए भी हैं इसी बात को कहने के लिए भी, जब मैंने आप लोगों से संपर्क किया तो अब क्या लगता है कि रणधीर सिंह के आने से कितनी मजबूती मिलेगी सिग्रीवाल को? रणधीर जी को आने से और जदयू ज्वाइनिंग करने से इस पार्टी को बहुत बड़ी मजबूती है। खास करके सारण कमिश्नरी में बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगा रणधीर बाबू को आने से। मतलब क्या क्या मजबूती मिलेगी, कौन सा समीकरण है? 4 सीट यहाँ निकलेगा, 4 सीट निकलेगा, इसमें कोई दूराय नहीं है। राजपूत मत किधर जा रहे हैं? राजपूत मत बंटवारा भी है क्या? नहीं, कोई बंटवारा नहीं है। जो भी लोग बोल रहा है बंटवारा कोई नहीं है, सब वन साइडेड है। सब लोग मूड बना चुके हैं। हम लोग प्रभुनाथ बाबू के समर्थक हैं। हम लोग जो कहते हैं, जो हम लोग को दिशा मिलती है, निर्देश मिलते हैं, उसे पर हम लोग काम करते हैं और में कोई किंतु परंतु नहीं होता है। हम लोग जिसके साथ रहते हैं खुला रहते हैं और खुला काम भी करते हैं। देखिए, ये प्रभुनाथ सिंह के समर्थक हैं। जो प्रभुनाथ सिंह जहां रहते हैं, चाहे जिस पार्टी में हो, वहीं ये रहते हैं, अपना खूंटा गाड़ देते हैं और जहां खूंटा गाड़ते हैं वहां से फिर हिलते नहीं हैं, वचन के पक्के हैं। देखिए, एक समर्थक हैं प्रभुनाथ सिंह के, और ये जोरदार तरीके से पिछले दिनों जब वो जदयू में ज्वाइन कर रहे थे, उस समय भी कई सूचनाएं मैंने इनसे एकत्रित किया था। तो इनसे जानते हैं क्या समीकरण है। मान लीजिए कि अब तो घोषणा हो गई कि प्रभुनाथ सिंह के कार्यकर्ता, प्रभुनाथ सिंह के वोटर आज से लग जाएंगे सिग्रीवाल के लिए, या लगे हुए हैं, तो अब जो कंफ्यूजन था वो दूर हुआ कि नहीं? कंफ्यूजन है कहाँ? कंफ्यूजन आप लोग क्रिएट कर रहे हैं पत्रकार महोदय। नहीं, हम लोग कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहे हैं। कंफ्यूजन था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि क्षेत्र में ऐसा कहा जा रहा है कि वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, घरों में बैठे हुए हैं, सुस्ती छाई हुई है प्रभुनाथ सिंह के समर्थक में। कौन कहता है? कल हमारे युवा नेता रणधीर सिंह महाराजगंज में आए थे। जैसा कि आप हमारे अखिलेश भैया से जाने कि इसी माह के 14 तारीख को उन्होंने जदयू ज्वाइन किया। अभी मुश्किल से 7 दिन या 4 दिन व्यतीत हुआ है। इसमें रणधीर बाबू को मीटिंग किया, उन्होंने बुला के कुछ लोगों से टेलीफोनिक संपर्क किया,
उसी में नीतीश बाबू के निर्देश पे उन्हें डिप्यूट कर दिया गया यदि सिवान के लिए। हाँ, क्योंकि सिवान में ऐसा माना जा रहा है कि जदयू को वोट राजपूत वर्ग के लोग नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग अभी हमें बताने दीजिए ना। हाँ। ये आपका मानना हो सकता है, हमारा मानना नहीं हो सकता है। इसलिए कि मैं क्षेत्र भ्रमण किया हूँ रणधीर जी के साथ, मैं अपने बड़े भाइयों के साथ ये बात कल ही की है। तो उस क्रम में रणधीर जी महाराजगंज आए, महाराजगंज के कुछ क्षेत्रों में मिलते हुए हम लोग फिर रसूलपुर और चैनपुर होते हुए भीखपुर सिसवन के क्षेत्रों में नंदामुड़ा, कचनार, महानगर, दर्जनों गांव में हम लोग भ्रमण किए और वहां के सम्मानित लोग और गरीब गुरबा से भी मिले और सबका एक ही मत है कि महागठबंधन को हरा देना है। नहीं तो ये कहा जा रहा था कि सिवान में राजपूत वर्ग हिना साहब को समर्थन करे और मुस्लिम वर्ग महाराजगंज में रणधीर सिंह को समर्थन करे, तो क्या वो पुरानी दिनों की बात हो? ये आप कह रहे हैं, वहां पे हम लोगों को तो क्षेत्र में कोई ऐसा कहने वाला नहीं मिला। हमको तो महागठबंधन ये अभी की बात नहीं है, ये पुराने दिनों की बात है जब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर रणधीर सिंह के चुनाव तो हम लोग का नया नया गठबंधन हो गया ना। तो मतलब वो बातें पुरानी बातों को क्यों याद करते हैं महोदय? देखिए, पुरानी बातों को याद नहीं करना है और महाराजगंज में प्रभुनाथ सिंह के समर्थक अब हुंकार भर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को यहां से जिता कर भेजेंगे। और इसकी गवाही है कि प्रभुनाथ सिंह के जितने भी पुराने समर्थक हैं आज एकजुट हुए हैं और एकजुट होकर हुंकार इस बात का भर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को जिताएंगे, क्योंकि उनके नेता का ये आदेश हो चुका है, निर्देश मिल चुका है कि महाराजगंज से एनडीए के जीत तय कराने में अपनी भूमिका निभाइए। तो जितना भी कंफ्यूजन था वो एक बार फिर से मैं पूछता हूं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी भी? कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। हम लोग पूरे तन मन धन से सिग्रीवाल जी को विजयी बनाने के लिए तत्पर हैं और विजयी बनाएंगे। मतदाताओं को क्या कहेंगे, अपने समर्थक को? क्योंकि उन्हीं के हम अपील करते हैं अपने साथियों से कि आप सब जहां भी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, आप सब सिग्रीवाल जी को जिताने के दिशा में कार्य करें और हम लोग बैठक और मिलन और सब संपर्क अभियान हम लोग शुरू करेंगे आज से। तो देखिए, संपर्क अभियान शुरू हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रभुनाथ सिंह के समर्थक अब सिग्रीवाल के लिए वोट मांगेंगे, इतना बात तय है। तो आगे देखिए, एक बात और, जो गार्जियन है, माना जाता है कि ये गार्जियन है, सबसे पुराने कार्यकर्ता अभिभावक की तरह है, तो इनसे अब अंतिम बार एक बार पूछ लेते हैं, क्या कहतनी बताई तनी? हम कहतनी ये से कि महाराजगंज के खासकर नौजवान लोग से हम अनुरोध करतनी, अपना तरफ से, प्रभुनाथ सिंह के तरफ से, रणधीर सिंह के तरफ से, आकि सब लोग एकजुट होके आज सिग्रीवाल जी के जिताओ। ओ में हमनी ऐसा आदमी जेकर 80 बरिस उम्र भइल बा, ये नौजवान लोग का संगे वीर कुंवर सिंह के भूमिका में रह के आशीर्वाद का संगे एक एक वोट सिग्रीवाल के दिवाई आ भारी बहुमत से विजयी बनाई। देखिए, तो ऐलान हो चुका है और इस ऐलान पर 25 तारीख को मतदान होगा और जब मतदान होगा तो जनता इस बात का फैसला करेगी कि 4 जून को जो रिजल्ट होगा वो किसके पक्ष में जाएगा। तो चलिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।